नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एफएल 4। इस वक्त हमारे साथ हैं ब्रदर तचुपादू जी। तो जिस तरह से जो कुछ मंथ पहले हमारे ब्रदर तचुपादू जी को एसके सिंह की तरफ से जिस तरह से मारा पीटा गया था, तो अभी हमारे साथ है जो ब्रदर तचुपादू जी। तो चलिए सीधा उनसे जानने की कोशिश करते हैं रिगार्डिंग उनका जो हेल्थ का जो इशूज़ है अभी। तो सर, आपका अभी जो सर सुनने में आया कि सीजीएम कोर्ट में अभी सर आपका जो केस जो है ये आपका रजिस्टर हो गया है। तो सर इनके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए सर। सभी को नमस्कार। मैं आपका एफएन न्यूज़ 24 के माध्यम से मेरा जो मेचुका में 18 मार्च का जो इंसिडेंट हुआ था, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, उसके रिलेटेड मैं आज जो केस के अपडेट है, स्टेटस है, उसको मैं आप सभी को ये मीडिया के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं नाहरलगुन ट्रेन में कल शाम को पहुँचा मेचुका से। तो मेरा रिव्यू एक मेडिकल रीचेकअप के लिए मैं आया हूँ यहाँ। तो मेरा हेल्थ फुली रिकवर नहीं है फ़िलहाल। जो जॉइंट पेन मतलब इंटरनली हो रहा है। तो मैं इस केस को लेके तो मैं आपके माध्यम से मैं सभी जितना भी अरुणाचल का मीडिया, एनजीओस, स्टूडेंट यूनियन और जितना भी वेल विशर है, जो मेरा केस को, जो लोग हमको गंभीरता से जो हमको सपोर्ट किया है, ब्लेसिंग दिया है, उन लोगों को आपके माध्यम से आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, सबको शुक्रिया अदा देना चाहूँगा। तो मेरा केस के जो स्टेटस को मैं आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। केस है फ़िलहाल मेरा जो एसके सिंह के खिलाफ़ जो केस है, तो उनके खिलाफ़ जो सीजीएम में जो कोर्ट में फाइल किया है, उसके खिलाफ़ जो 0 एफआईआर को जो एसपी सीओमी का जो रजिस्टर नहीं हो रहा था, तो उसको ये केस को लेकर जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के एडवोकेट केनबोम बागरा जी के द्वारा जो केस फाइल किया गया है 8 अप्रैल को सीजीएम कोर्ट आलो में। तो 20 अप्रैल को सीजीएम से एक वर्डिक्ट आया है कि एसपी सीओमी को 324 क्रिमिनल जो केस 324 आईपीसी के खिलाफ, उसके एसके सिंह के खिलाफ जो केस रजिस्टर होने के लिए एक वर्डिक्ट दिया है। तो एसपी सीओमी का तरफ से एसके सिंह को 6 मई को रिसेंटली उनके खिलाफ रजिस्टर हुआ है 324 आईपीसी के तहत। उसको एक कॉग्निजेबल केस द्वारा उनको रजिस्टर किया गया है सीजीएम कोर्ट आलो में। तो ये मेरा इंसिडेंट को लेके बहुत सारा अरुणाचल के लोग और मेरे जितना भी फैमिली मेम्बर्स, पंचायती राज और लो स्टूडेंट यूनियन, सीओमी डिस्ट्रिक्ट, आदिशु, डीएसयू और जो हम लोग का जो सोसाइटी है, एनजीओस, लोगों ने बहुत हमको सहयोग किया और वो ब्लेसिंग दिया है। तो उन लोगों के कारण आज ये परिणाम आ रहा है कि हमको जस्टिस की ओर ले जा रहा है। तो आपके माध्यम से मैं न्यूज़ 24 के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा, आज मेरा केस जो है इस परिणाम पर पहुँच रहा है कि हमको ऑलमोस्ट जस्टिस ही मिल रहा है। तो जस्टिस इस तरीक़ा के मिल रहा है कि जो सस्पेंड होना था 29 मार्च को डिपार्टमेंट इंक्वायरी में कांस्टेबल एसके सिंह को सस्पेंड करके रखा गया है। अभी तातो हेडक्वार्टर में उनको क्लोज करके रखा गया है 29 मार्च को। तो स्पेशली मैं जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का अरुणाचल चैप्टर का जो एडवोकेट केनबोम बागरा सर हैं, उसको मैं फिर से दिल से उनको शुक्रिया अदा देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बदौलत ही
आज जो रजिस्टर हुआ, जो आज जो हमें मतलब इस स्टेज पे जो जस्टिस के स्टेज पर पहुंचाया, उनके कारण ही पहुंचा। जब 20 मार्च को जो मेरा छोटा भाई जो ह्यूमन राइट्स को एक कंप्लेंट दर्ज किया था, उनके उसको बेस करके बगरा साहब ने केस को गंभीरता से लेके सीजीएम कोर्ट में अपील किया और अभी तक वर्डिक्ट यही दिया कि उसको रजिस्टर करना, और रजिस्टर भी हो गया। ओके, तो सर हाल ही में सर जिस तरह से आपको जो कांस्टेबल जो इसकी सिंह है उनकी तरफ से जो जितना भी जो आपको जो मतलब मारा पीटा गया, तो उनका अभी मतलब ये क्या सर्टिफिकेट कुछ आपको अभी मतलब आ रहा है जो आपका मतलब हेल्थ में इशूज़ है हेल्थ में अभी? जी बिल्कुल, फ़िलहाल मेरा इंटरनली दर्द हो रहा है। ऐसे बाहर से देखने से हम जो फ़िलहाल जो बोलने में और सोचने में इतना दिक्कत नहीं है, फिर भी जो जॉइंट पेन होता है, जो बोन की दर्द, बोन से दर्द, जॉइंट का दर्द, पेन, और रात भर हम सोआ नहीं जाता है। इस तरह का हमको प्रॉब्लम अभी हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ ट्रीटमेंट में फिर से रीचेकअप के लिए कल शाम को पहुँचा है। तो सर हाल ही में हमारे जो मतलब कई सारे जो पब्लिक से सर ये भी कह रहा था कि जो आपका जो इशूज़ है इनको लेके आप शायद हाथ थोड़ा दिन के लिए मतलब गेप हो गए, गुम हो गए, और साथ ही साथ सर हाल ही में जो एपीसी में जाने के बाद जो अरुणाचल प्रेस क्लब में एक आपके जो फैमिली रिलेटिव्स कोई आने के बाद में एक मतलब ब्रीफिंग किया था कि आपका जो इशूज़ है ये ऑलमोस्ट मतलब वो हो चुका है, मतलब जो सक्सेस हो चुका है। तो सर इनके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो हम कुछ दिनों से हम मेचुका में था, क्योंकि हमको कहा गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेटमेंट हमको लेना है बोल के, और जो पुलिस का, तो उस बीच हम मेचुका में रह गया था। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिसर, उनको इंक्वायरी का ऑफिसर बनाया गया था, वो आउट ऑफ स्टेशन था, और जो पुलिस से भी स्टेटमेंट हमसे लेना था, वो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर डिपेंड था, जो इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया, क्योंकि उन लोगों का क्लबिंग स्टेटमेंट रिकॉर्ड वो लोग पेश करना पड़ता है बोल के हमको वहाँ रुकने दिया गया था। तो उस बीच इसलिए मैं यहाँ नहीं पहुँच पाया था। उसको जो स्टेटमेंट लेना था उनको मैं रुकने के कारण वहाँ मेरे से मैं स्पेंड हो गया था। तो जो लास्ट टाइम जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ था मेरा भाई और मेरा जीजू ने, उसमें ऐसा एक माहौल बनाया था कि मैं तो बीमार था, उसमें भी मतलब बिल्कुल रिकवर नहीं था, बेड रेस्ट दिया गया था मुझे। तो उस समय मेरा जीजू ने एक शब्द कहा था कि और हमने हाई लेवल का कुछ मेरा मुंह से नहीं निकला, नहीं आया। ये एक मतलब जनता से थोड़ा कन्फ्यूजन कराया गया था, ज़रूर मैं भी खुद देखा हूँ। फिर भी उसका कहना ये नहीं था कि मतलब ये कहना चाहता था कि जो हाई लेवल का ऑर्डर था, जब हमको कस्टडियल टॉर्चर मतलब 3rd डिग्री लगा के जो एसके सिंह कांस्टेबल द्वारा तो हमको इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया था, उस समय जो एसके सिंह ने कहा था कि हाई लेवल का ऑर्डर था, तो उसको ये कहना चाह रहा था कि मेरा जीजू ने मैंने ये कहना चाह रहा था कि अभी तक मैंने किसी का नाम नहीं लिया हाई लेवल का ऑर्डर का। जिसने हाई लेवल एसके सिंह ने कहा, तो एसके सिंह ने तो नहीं बताया कि हाई लेवल का नाम, तो मैं भी तो किसी के खिलाफ बिना सबूत, बिना एविडेंस किसी के नाम लेकर मैं भी किसी को मैं ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। तो उनका कहना भी ये चाहता था कि अभी हाई लेवल का ऑर्डर एसके सिंह ही बताएगा, एसके सिंह कांस्टेबल एसके सिंह ही बताएगा कि हाई लेवल कौन था, तो हाई लेवल का नाम एसके सिंह ही बताएगा, वही कहना चाह रहा था। उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, और जनता भी कुछ मेरा ऊपर भी बोल रहा था कि आप ये केस को कॉम्प्रोमाइज़ किया क्या, इस केस को आप क्या किया, आप छोड़ दिया क्या, विड्रॉ किया। ऐसा नहीं है, केस तो देखिए हम किसी इंडिविजुअल को मतलब मैंने झगड़ाबाजी नहीं किया है, मैं तो जस्ट एसके सिंह के खिलाफ ही मैं आवाज़ उठा रहा था। जितना भी मेरा यूनियन से पीसफुल रैली हुआ है एसके सिंह के खिलाफ हुआ, और उसके साथ जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है उसको तो एसके सिंह बताएगा भी। और जब इंक्वायरी एडमिनिस्ट्रेशन का इंक्वायरी आएगा, एसआईटी का इंक्वायरी आएगा, उस समय ज़रूर क्लियर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और एसके सिंह जब केस में हाजिरी करेगा, हेयरिंग में एसके सिंह बताएगा उनको किसने ऑर्डर दिया, उस एसके सिंह ही बताएगा उनका नाम, हाई लेवल का नाम को। और अगर
या फिर कुछ से मारा है, वो कोर्ट में वो जवाब देना पड़ेगा। जब वो किसी हाई लेवल का नाम बताता है कोर्ट, जब कोर्ट में वो हाजिरी करेगा, तब मेरा असली केस का टर्निंग पॉइंट बनेगा, तभी मेरा जस्टिस उसमें फुलफिल हो जाएगा। अभी हियरिंग फिक्स नहीं हुआ है, तो एडवोकेट हमको ज़रूर कवर करेगा CGM कोर्ट से। जब हियरिंग फिक्स करेगा मैं भी हाजिर करूँगा। तो मेन यही है, यही था। तो सर हमने भी जब हमें चुका गया था, हमारी जो टीम APN-4 ने भी गया था वहाँ पे आपका जो मतलब कवरेज करने के लिए। तो सर वहाँ पे सर मतलब कई सारे वहाँ पे NGOs, उसके बाद में कई सारे वहाँ में जो यूनियन है वो आपको समर्थन देते हुए वहाँ में जो मतलब प्रोटेस्ट भी किया गया था। तो सर उन लोगों को सर आपकी तरफ से क्या कहना चाहते हैं सर? जो लोग मेरा इंसिडेंट को लेके, जितना भी यूनियंस, स्टूडेंट यूनियंस, NGOs, पंचायत लीडर लोग पीसफुल रैली के लिए सब, मेरा जस्टिस के लिए सब आपको सहयोग किया है। मेरे लिए इतना कष्ट करके आप लोग ने चार्टर ऑफ डिमांड्स जो अपने DC को दिया, SP को दिया, तो उन लोगों को मेरा तरफ से, मेरा फैमिली का तरफ से मैं सभी को शुक्रिया फिर से धन्यवाद देता हूँ, ताकि फ्यूचर में आप जैसे लोग, स्टूडेंट लीडर, पंचायत लीडर लोग की वजह से आज ये मतलब जस्टिस स्टेज पर आया और SK सिंह को भी एक कॉग्निजेबल केस में, क्रिमिनल केस में उसको रजिस्टर किया गया है। तो आप लोग के द्वारा से हुआ है, और आपके जितना भी मीडिया फर्टर्निटी है, वेल विशर है, जितना भी मेरा आस पड़ोस लोग दोस्ती आ रहा है, वो लोगों के कारण से, आशीर्वाद से, आप लोग का ब्लेसिंग से, मॉरल सपोर्ट से आज हमको एक बहुत बड़ा मतलब मेरा एक जीत जैसा हो गया कि उनके खिलाफ CGM में केस रजिस्टर हुआ है। सर जो आपका जो इंसिडेंट हुआ था, ये आपका जो लोकल विधायक है उनका घर से शुरू हुआ था, जो कि हमारे जो स्टेट की जो स्पीकर भी है जो PD सोना सर। तो सर आपका जब यहाँ से आपने जब रिफ़र किया, आपने जब यहाँ से जब जो घर के लिए गया आपने, तो उसके बाद से सर कभी क्या अपना जो लोकल विधायक है उनसे आपका कभी बात हुआ सर उसके बाद से? जी, टेलीफोनिक से तो बात नहीं हुआ। जो मेरा एक जीजू है, उसके बदौलत हम स्पीकर सर मैडम से एक बार मिला था। उस समय मैं बेड रेस्ट में था, बीमार भी था, तो विधायक सर से मैंने मिला, तो मिल के डिस्कस किया। तो वही था, स्पीकर सर हमको मिलेगा बोलकर हमको बुलाया गया था। तो मेरा एक भांजा है, उसके और जीजू के साथ चला गया, उनके कॉटेज में जो बंगलो था उसमें हम जाकर मिला था। एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, तो मिल के बात हुआ उसके साथ। तो उसने तो हमको कुछ प्रेशर तो नहीं किया, तो मैं भी तो उनके खिलाफ जब से शुरुआत इंसिडेंट हुआ उनके खिलाफ मैं तो नहीं बोला कि वो स्पीकर सर लोग ही हमको करने, ऐसे हम कभी नहीं बोला। अभी तक का रिकॉर्ड में आप देख सकते। तो उनको मिल के बाद हुआ, मैंने स्पीकर से यही एक अपील किया, जब मिला है हम यही अपील किया, साथ में कोई मेरा दोस्त लोग भी था। तो स्पीकर सर से मैं सिर्फ ये एक अपील था कि देखिए सर, हम जो हुआ आपके चौकीदार आपके गेट में, हम इनके कुछ गलत इंटेंशन लेके नहीं गया था। अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट क्रिएट हुआ, वो भी एक मेडिसिन, छोटा मेडिसिन को लेके। तो स्पीकर सर को मैंने ये अपील डाला कि देखिए सर, हम SK सिंह हमको जैसे इनह्यूमन कस्टडियल अंदर में 3rd डिग्री लगा के डेंजरस वेपन यूज़ करके हमको मराया गया, हमको ट्रीटमेंट किया गया, उसको हम लाइफ टाइम उसको हम नहीं बोल सकेंगे। तो हम उनके खिलाफ, SK सिंह के खिलाफ, हम चाहे मेरा आधा लाइफ कोर्ट कचरे में गुजारा करना पड़ेगा, मैं गुजारा करूँगा। और स्पीकर सर से ये मैं अपील किया था कि आप देखिए सर, आप हमको एक छोटा भाई समझने से आप देखिए ये चीज़ में हमको SK सिंह के खिलाफ हमको जो केस लड़ेगा उनके खिलाफ, उस चीज़ में अगर हम कुछ प्रॉब्लम होने से आप मदद कीजिए, तो आपका तरफ से सपोर्ट करता है उसके खिलाफ आप कीजिए। तो हम दोनों जब एक दूसरा साथ में बैठ के जब बात करते थे, हम यही बात कर पाए, उसके अलावा और दूसरा कुछ बात नहीं हो। तो ब्रदर, आपसे मेरा और एक सवाल रहेगा कि सर सोर्स के हिसाब से हमें ये भी जानने को मिला है कि जिस समय आपको थाने के अंदर पे जिस समय आपको जब मारा गया, पीटा गया सर, उस समय में सर सोर्स के हिसाब से ये जानने को मिला कि SK सिंह के साथ में और 2 लोग भी था सर। इनके ऊपर सर क्या कहना है सर?
SK सिंह के साथ में उस समय जब आप कस्टोडियल हमको थाना के अंदर में लॉकअप में डाल दिया गया था, उस समय में 2 लोग ऐसे, हम तो नहीं बोलेंगे, उसमें साथ में चौकीदार था, एक जो चौकीदार तो होता ही है जो थाना का ड्यूटी करने, वो SK सिंह के साथ में एक वही था, एक चौकीदार ही था साथ में, उसके साथ और 2-3 कौन था वो हम तो उसको नहीं बोलेगा, क्योंकि जो चौकीदार था SK सिंह कांस्टेबल का साथ में जब हमको लॉकअप से बाहर कर रहा था, जो सहयोगी वही चौकीदार के जरिए ही देता था जब हमको बाहर निकालने, अंदर फिर से घुसाने में, और बाकी तो नहीं था। हम नहीं देखा है, हम नहीं बोल सकते। तो सर जिस समय हमें सर आपको जब थाना के अंदर जब लेके गया तो सर उस समय में जो थाना की जो ओसी है वो सर क्या थाना में ही था सर? जी, जब हमको जब थाना में लेके गया था उस रात को 18 का नाइट का मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें तो जो ओसी था, इंचार्ज था, फिर भी जब ओसी इंचार्ज जब हमको थाना लॉकअप में डालने के बाद जब हमको फिर लॉकअप से बाहर करके वो चौकीदार दूसरा रूम में शिफ्ट करके जब हमको ट्रीटमेंट दे रहा था, उस समय ओसी नहीं था, शायद वो डिनर के लिए या फिर सोने चला गया था होगा। उसके बाद सुबह भी जब 7:30 से हमको ट्रीटमेंट शुरू हुआ, जो हाथ पैर को बांध के हैंडकफ डाल के बांध के जब हमको ट्रीटमेंट किया गया था, उस समय भी शायद वो ओसी इंचार्ज जो शायद में फुली रेडी नहीं हुआ था होगा, ऑफिस में नहीं आता, तो उस समय एक कांस्टेबल आया था 8:30 9:30 सुबह, 19 का सुबह का बात कर रहा हूँ। उस समय एक ओनी पुचुंग में कांस्टेबल है, उन्होंने भी हमको बचाने की कोशिश किया था, मतलब ये ज़्यादा हो रहा है बोल के, तो इसके से उसको भी धक्का मार के बाहर किया। तो वो भी एक मेचुका PS COM डिस्ट्रिक्ट का एक कांस्टेबल है, वो बिल्कुल हमको दिखा है। उस समय अगर मॉर्निंग आवर्स का बात करेगा तो हम पूरा होश में था, क्योंकि हम बिल्कुल मालूम हो गया था हमको क्या क्या करने जा रहा है। उसी समय तो मैंने पूछा था, अरे सिंह बाबू हमको कल भी हमको इतना ट्रीटमेंट किया, तो आज भी क्यों? तो उन्होंने बोला अंचल बाबू चलो आप हाई लेवल का ऑर्डर है, उपाय नहीं, मेरा ड्यूटी है, आपको मारना पड़ेगा, और मार के फेंकने से हमको ज़्यादा आप कंप्लेन नहीं करें। यही था मेरा पूरा मतलब कस्टोडियल का अंदर में, थाना का अंदर में मेरा साथ जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट अत्याचार हुआ है, तो यही था। जी सर, तो सर आपसे मेरा और एक सवाल रहेगा कि सर आपका एक सर मांग भी था कि जो SP जो मतलब SIT जो होता है उनका जो उनकी तरफ से एक मतलब प्रॉपर आपका जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो सर उनका क्या अपडेट है सर? जी सर, ये SIT का बात मैं SIT को जब आपके माध्यम से आप SP को जो SIT का उसमें मैं भी खुद देखा हूँ, मतलब आप पूछ रहा था SIT का कब रिपोर्ट है, उन्होंने कहा था कि SP साहब ने जो 10-15 दिन की, वो तो 10 तारीख का बात 1-2 तारीख का बात कर रहा हूँ मैं, उस समय ये भी बोल रहा था कि 10-15 तारीख तक SIT का रिपोर्ट आ जाएगा। अभी तक तो SIT का रिपोर्ट शायद नहीं आया है, क्योंकि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंक्वायरी ऑफिसर बनाया है वो मेरा भी स्टेटमेंट अभी तक कल ही रिकॉर्ड हुआ, और ऊपर से अभी जो SP COB का तरफ से जो OC इंचार्ज ऑफिसर इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया वो भी अभी तक स्टेटमेंट नहीं लिया गया है। वो जो इंक्वायरी जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑफिसर का स्टेटमेंट को रोक के बैठा हुआ है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिसर जो एडमिनिस्ट्रेशन का बनाया वाला वो आउट ऑफ स्टेशन था, वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम होके कई ऑफिसर बाहर में था, जिसके कारण। तो सर आपकी तरफ से जो SP SIT है उनको आपकी तरफ से मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं, और तो और सरकार को भी आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा तरफ से जो अपने राज्य की सरकार है, जिसमें जो कानून व्यवस्था है, जो हम लोग का अरुणाचल में जो COM में हुआ, तो आने वाला कल को भी ये कानून इस तरह का गुंडाराज टाइप का एक मतलब कस्टोडियल टॉर्चर किसी को नहीं होना है, क्योंकि आपके जितना भी मीडिया फर्टर्निटी के जरिए एटलीस्ट COM में तो एक अवेयरनेस आया है। जैसे कि हमको एक जानवर की तरह पिता, उन लोग को भी मालूम है कि लोग को मालूम है कि ऐसा किसी को कस्टोडियल अंदर थाना का अंदर में नहीं मार सकता है, एटलीस्ट आपके बदौलत ही इतना तक अभी अवेयरनेस हुआ है COM में। शायद एक सबक है, मतलब अरुणाचल की जितना भी
यहाँ कानून व्यवस्था है, जो COMI का जितना भी कानून व्यवस्था है, शायद उन लोग को मालूम नहीं था। कस्टोडियल जो SP हो, यहाँ के जितना भी OC इंचार्ज हो, शायद कस्टोडियल टॉर्चर होता है ना नहीं होता है, ऐसे इनह्यूमन ट्रीटमेंट 3rd डिग्री लगा के किसी को ऐसे ट्रीटमेंट करना, जानवर की तरह पीटना, ये सब शायद ये सब को शायद वो लोग SP COMI का OC लोग मतलब कानूनी तौर पे मालूम नहीं था होगा, मतलब ऐसा नहीं मार सकता है बोल के। अभी तो फिलहाल तो मालूम हो गया कि मतलब किसी को आप एक 3rd डिग्री लगा के इनह्यूमन एक ब्रूचुअली एक किसी कैदी को लेके ऐसे मतलब आदमी को ऐसे मार सकता है बोल के उन लोग के पास कुछ भी आइडिया नहीं था। अभी तो आइडिया हो गया, अवेयरनेस हो गया कि अभी किसी कैदी को वो लोग धमाधम लेके अपना मन मर्जी से ताना के अंदर रख के बांध के ऐसे मतलब लेटरिन पेशाब निकालने तक आदमी को एक मतलब इंटरनल इंजरी होने तक मारने का मतलब ऐसे मारता है। कानून शायद वो लोग किताब नहीं पढ़ा हुआ, कानून का दायरे में नहीं पढ़ा हुआ कि अभी तो फिलहाल मालूम हो गया कि सिर्फ COMI नहीं, एंटायर अरुणाचल का जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट को मालूम हो गया कि कस्टोडियल अंदर इतना टॉर्चर इनह्यूमन ट्रीट नहीं कर सकता है बोल के उन लोग को मालूम हो गया। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पहले से ऑर्डर दिया गया है। अभी उन लोग को सबक सिखाए कि COMI का पुलिस को अभी ऐसे कोई कैदी को अपना मन मर्जी नहीं मार सकेगा। इसलिए ये सबक जो है सब जनता तक पहुंचा है और हम स्पेशली COMI का के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि जनता अवेयरनेस हो गया है। अभी ये COMI का पुलिस को भी एक जानकारी मिला है मेरा बदौलत, मेरा इंसिडेंट का कारण से मिल गया है। तो जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट है तो मालूम होना चाहिए कस्टोडियल टॉर्चर नहीं करना है, ना एक इनह्यूमन ट्रीट नहीं करना, जानवर की तरह कष्ट नहीं मारना है बोल के उन लोग को भी जान गया है। ये इसलिए एक लेसन सीखा होगा COMI का पुलिस को। जो मेरा इंसिडेंट हमको तो जितना मारना है मार चुका है, तो इंटरनल प्रॉब्लम भी हमको खुद महसूस हो रहा है। अभी एक सबक तो सीखा, इसलिए शायद वो जितना भी COMI का ऑथोरिटीज लोग हैं पुलिस डिपार्टमेंट का अभी एक लेसन सीखा है, सीखना चाहिए, सीखना भी है। क्योंकि आप ऐसे टॉर्चर, आप एक पुलिस ऑफिसर है तो मालूम होना पड़ेगा ना, आप एक कैदी को लेके ऐसे मारना है बोल के मालूम नहीं था वो पुलिस ड्यूटी पुलिस ऑफिसर में आपकी कैसे बढ़ती हुआ। तो मैं वही कहना चाहता हूँ COMI बोल के नहीं, अरुणाचल में कानून किस तरह कानून व्यवस्था होता है पूरा हम लोग का पब्लिक समझ गया है। और आइंदा आप ऐसे करेगा तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। धन्यवाद। तो सर आपकी तरफ से जो SP SIT है सर उनको क्या अपील करना चाहते हैं? यही है कि जो SP जो SIT का SP है उनको मेरा तरफ से एक अपील है, मैं रिक्वेस्ट रहेगा कि आपका जो रिपोर्ट आएगा बोला है मतलब SIT का उस रिपोर्ट को आप जितना जल्दी हो सकेगा आप पब्लिक लिए एक रिपोर्ट को आप एक्सपोज करने से ठीक है। अब अगर आया है तो, अगर नहीं आया अभी तक रिपोर्ट नहीं आया तो आपका तरफ से आप प्रेशर दीजिए कि जल्दी रिपोर्ट को आप जितना भी SP में चुका है उनसे आप कलेक्ट करके जल्दी एक्सपोज कर देने से ठीक है कहाँ तक सच है। अगर हम गलत है तो मेरा मैं कोर्ट में ज़रूर हम अपना हाजिरी कर लूँगा। और जो आपके जो कांस्टेबल गलत है तो उनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, नहीं लेगा तो मेरा देखिए मेरा पंचायत लोग आज तक हम क्यों चुप हैं, हम लीगली जो हम कानून को हाथ में नहीं ले जाते हुए लीगली हम अपना जस्टिस को हम पाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देख लेगा। इसलिए अभी जो कोर्ट में चल रहा है कोर्ट को हमको रिस्पेक्ट करता है। और जो हमारे वकील हैं जो एडवोकेट सर हैं जो जनरल सेक्रेटरी है ISRO का, उसको मैं डिपेंड फुली विश्वास है उनके खिलाफ हमको जरूर जस्टिस मिले। मेरा नाम ताजुन तांगो है, मैं COMI ग्राम पंचायत का एसोसिएट का प्रेसिडेंट हूँ। और ये तोचुकपादो मिस्टर विक्टिम है मेचुका इंसिडेंट का, वो वाइस प्रेसिडेंट है। तो इन्होंने जैसा अभी कहा, मैं भी थैंक्सफुल हूँ हमारे जितने भी पंचायत एसोसिएट मेंबर्स का, स्टूडेंट यूनियन का और जितने भी वेल विशर्स, जितने भी पब्लिक सीनियर सिटीजन जिन्होंने मिस्टर पादो को उनका इस डार्क पीरियड में, डार्क समय में साथ दिया, उनका मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि एज ए पंचायत मेंबर हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं, पंचायत एसोसिएट से जुड़ा हुआ पर्सनैलिटीज़ है।
और एक शुक्रिया मैं हमारे APN लाइव 24 का ब्रदर तारा को भी मैं थैंक्स देता हूँ। शुरू से लेके उन्होंने मेचुका से लेके जो कवरेज किया, हमारे जितने भी प्रोग्राम्स थे, हमारे जितने भी इश्यूज़ थे, उनका कवरेज किया, आप लोगों तक पहुंचाया। ये भी बहुत बड़ा हेल्प है हम CUmians के लिए। तो फ़िलहाल इतना ही कहना चाहूँगा। जैसे मिस्टर पादू ने कहा कि उनका जो केस है लीगली कोर्ट में चलेगा, लेकिन खास करके स्पेशली मैं अपने CUMI के जितने भी पंचायत एसोसिएट मेंबर्स हैं, जितना भी पंचायत है, उनसे अपील और रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरह आपने पहले से मिस्टर पादू का साथ दिया, आज तक दे रहे हो, ऐसे आप साथ दीजिए until and unless he get justified from the court of law. Thank you. तो मैं फाइनली ये APN लाइव 24 को मेरा तरफ से, मेरा फैमिली का तरफ से, CUMI का तरफ से, पूरा अरुणाचल का तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके ज़रिए जितना भी मेरा इंसिडेंट शुरू हुआ 18 मार्च से लेके, आपने फॉलो अप किया और आपने इतना मेहनत किया कि क्योंकि हमको जो एक जानवर की तरह एक कांस्टेबल ने ट्रीटमेंट किया, उसको आपने गंभीरता से लेके हमको इतना सपोर्ट किया कि आज तक आपकी बदौलत हम यहाँ तक हूँ। आप में भी केस भी आगे मतलब जस्टिस की ओर बढ़ रहा है। तो स्पेशली APN लाइव 24 को मैं दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आगे में भी, फ्यूचर में भी अगर ऐसे कुछ इंसिडेंट घटना आता है, आप ज़रूर आगे आइए, क्योंकि आप एक मनुष्य इंसान को आप एक सही चीज़ को आप साथ देने में आपको भगवान की ब्लेसिंग भगवान से भी ब्लेसिंग मिलेगा और जनता से भी आशीर्वाद मिलेगा और आपके चैनल भी आगे बढ़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने बहुत मुझे मदद किया मेरा केस को लेके। आप गंभीरता से मतलब केस को आगे बढ़ाया, आपके दौरान अब मेरा केस भी हमको जस्टिस की ओर पहुँचाया है। आपको दिल से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।